रेडियो जेजेटी 90.4 मेगाहर्ट्ज के स्टूडियो में हमारे साथ हैं श्री राजस्थानी सेवा संघ की ट्रस्टी श्रीमती उमा विशाल टिवड़ेवाला जी। और अभी विगत दिनों जो हमारे यहाँ श्री जेजेटी विश्वविद्यालय में 11वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ, उसमें बहुत सारे अतिथि आए थे, बहुत सारे माननीय अतिथि आए थे और उसमें उड़ीसा के राज्यपाल वो भी यहाँ पे पधारे हुए थे, श्री गणेशी लाल जी। इसी बातचीत के क्रम में जब हमने मैम से पूछा कि ये प्रोग्राम उनको कैसा लगा, तो इनके कुछ शब्द हमें बहुत अच्छे लगे और इनके विचार भी जो गणेशी लाल जी से, माननीय महिम से, उनके विचार से कनेक्ट कर रही थी। तो हमें लगा कि हमारे दर्शकों को भी वो बात सुनना चाहिए, जाननी चाहिए, और इसलिए हमने आज अपने स्टूडियो में इन्हें आमंत्रित किया है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैम, आप भी इस बार दीक्षांत समारोह जो हम लोग का 11वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ, हाँ जी, उसमें आप भी थी, वहाँ बैठी हुई थी और बहुत तरीके से, बहुत सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम हम लोग का संपन्न हुआ। हर कोई बहुत खुश थे। इतने सारे स्कॉलर्स आए थे जिन्हें डिग्री दी गई और बहुत उन लोगों से हमने भी इंटरव्यू लिया था और उसमें उनको इतना अच्छा लगा यहाँ का एनवायरनमेंट देखकर, वातावरण देखकर। उसमें भी जो हमारे अतिथि थे, माननीय अतिथि श्री गणेशी लाल जी जो राज्यपाल उड़ीसा के हैं, उनके अभिभाषण पर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रिया आई और उसी बातचीत के क्रम में आपसे भी हमने कुछ जाना कि आप बहुत प्रभावित हो रही थी उनके अभिभाषण से। ऐसा क्या था? एक तो मैं माननीय श्री उड़ीसा के राज्यपाल का बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमारे जेजेटी में आए और उन्होंने सबको एक संबोधित किया वर्ड से। वो था यूनिवर्सिटी और यूनिवर्स, दे आर कनेक्टेड, यूनिवर्स ब्रह्मांड। तो मुझे ऐसा लगा उन्होंने प्रेम वर्ड यूज किया। तो यूनिवर्सिटी इज नथिंग बट वो एक यूनिवर्स से आपको कनेक्ट कर रहा है। उस यूनिवर्सिटी के अंदर सब कुछ होना चाहिए, एजुकेशन भी होनी चाहिए, उसके अंदर एक प्यार भी होना चाहिए, उसके अंदर हमारे जीवन को जीवंत रखने के लिए एक्चुअल जो जीवन है उसकी भी परिभाषा होनी चाहिए, क्योंकि आप एक शिक्षक बन के यहाँ से निकल रहे हो और उस शिक्षक को आगे जाके दूसरे बच्चों को एजुकेट करना है, उनको शिक्षा देनी है, उन्हें एक तरीके से मोल्ड करना है। तो उसके अंदर एक इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, उसके अंदर एक प्यार होना चाहिए। उसके अंदर उन्होंने जो बोला मुझे कि एक प्यार वर्ड बार बार यूज कर रहे थे। प्यार मतलब किस तरीके का प्यार? एक प्यार जो होता है कि जो उनके अंदर टैलेंट है उसको समझते हुए उन्हें अपनी चीजों को उनके सामने रखना है और उन्हें उसको वो बहुत दिल से, प्यार से एक्सेप्ट करे और अपने जीवन में उसको उतार सके। क्योंकि आप जब एक जन को मोल्ड कर रहे हो, खाली एजुकेशन से मोल्ड नहीं होगा, उसके अंदर हमारी संस्कृति जीवित रहनी चाहिए। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत की एक संस्कृति अपने आप में एक मिसाल है, एक जो आपको सीधा ब्रह्मांड से कनेक्ट करती है। तो मैं चाहती हूँ हमारा जेजेटी एजुकेशन के साथ साथ एक ब्रह्मांड से कनेक्ट करने वाली चीजों पे भी फोकस करे। मतलब उसको आप ये कहना चाह रही हैं कि यहाँ जो शिक्षा दी जा रही है उसके साथ साथ संस्कार भी यहाँ पे उसका आधार बहुत मजबूत होना चाहिए। हालांकि ये सर्वमान्य है यहाँ के क्षेत्र में और बाहर भी कि श्री जेजेटी विश्वविद्यालय, उसके चेयरपर्सन डॉक्टर विनोद टिवड़ेवाला जी, ये शिक्षा के साथ साथ पुरातन संस्कृति और संस्कारों को प्रसारित करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और उसी के क्रम में अपना वेद विद्यालय भी यहाँ पे चल रहा है इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत। हाँ, और वो देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, कम से कम बच्चों में वो बचपन से ही वो संस्कृति विकसित की जा रही है, वो भी मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, रहना खाना सारा कुछ, ये बहुत अच्छा लगता है। तो यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी अभी हाल फिलहाल में चेयरमैन सर का भी ये कहना था कि यहाँ के बच्चे अपने संस्कार और संस्कृति से जुड़े, आसपास के क्षेत्र के लोग संस्कार और संस्कृति से जुड़े, इसलिए बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पे भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन हुआ था। हाँ जी। तो ये चीजें विश्वविद्यालय तो करके चल रहा है, लेकिन आपने जैसे बताया कि महामहिम जब आए थे तो उनके बहुत सारे अभिभाषण के बहुत सारे ऐसे शब्द और ऐसे मोड़ जहाँ पे हर कोई प्रभावित होता दिखा। और आपसे जो बात हो रही थी ब्रह्मांड, जैसे आपने कहा कि यूनिवर्सिटी और यूनिवर्स, ब्रह्मांड और विश्वविद्यालय, ये दोनों चीजें साथ में हो रही हैं। इसके कनेक्शन की बात उस प्रेम से कैसे?
इसके कनेक्शन का सीधा आधार हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, गीता से जुड़ा हुआ है। गीता का 6वां अध्याय पूरा योग पे है। योग मतलब क्या? आप अपने अंदर की ऊर्जाओं को आप ऊपर लेके जाते हो। हमारे 7 चक्र हैं, उन चक्रों पे आप काम करते हो। वो चक्र काम कैसे करते हैं? वो चक्र काम करेंगे आपके योग से। और वो योग अगर हम स्टार्ट करते हैं और थोड़ा बहुत गीता के श्लोक स्टार्ट करते हैं, उससे बच्चों को समझाया जाएगा कि जीवन कैसे जीना चाहिए। एजुकेशन क्या होगा? आपको एक जीवन जीने का आपको आधार बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो एक्चुअल जीवन जो हमें जीना है, उसके लिए हमें जरूरत है गीता की, उसके लिए हमें जरूरत है हमारे संस्कृत विद्यालय पाठशाला की। उसके ऊपर हमारे बच्चों को थोड़ा फोकस किया जाए। तो मुझे लगता है कि हम जो हमारे माननीय राज्यपाल जी में उन्होंने खूबी देखी, इतने बड़े फंक्शन में वो कितने सोबर तरीके से आए थे। उन्होंने पहले बोला कि मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, पहले मेरे जो बच्चे बैठे हैं पहले मैं उनकी तरफ ध्यान दूंगा ताकि उनका प्रोग्राम डिले नहीं हो सके। मतलब उनकी एक एक चीजें जो वो, और जो भी कोई उनसे मिलने आ रहा था उसको वो पूरा अटेंशन दे रहे थे, उससे बातें कर रहे थे। जहाँ तक कि उनके जो उनके क्या बोलते हैं, उनको देखने वाले लोग हैं, हाँ, ओएसडी उनके साथ आए थे, उनके जो सिक्योरिटी में थे सारे लोग, वो थोड़ा सा परेशान हो रहे थे, ये सब क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन मैंने देखा राज्यपाल जी पे इन सब का कुछ असर नहीं पड़ रहा था। वो ये देखना चाह रहे थे कि वो प्यार देख रहे थे उन बच्चों में, उन पेरेंट्स में, जो कि उनसे मिलकर उनको देना चाह रहे थे। और आई थिंक ये बहुत बड़ी जरूरत है हमारे सिस्टम के अंदर भी। आई थिंक हम दे ही रहे हैं और इसको और बढ़ाना चाहिए। और मैंने देखा जेजेटी के अंदर शाम को एक संस्कृत प्रोग्राम हो रहा था, उसके अंदर बच्चों ने कहा कि दे आर ट्रूली इम्प्रेस्ड विद द काइंड वी हैंडल दिस जेजेटी। और जहाँ की मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उनकी प्यार मोहब्बत से उनकी हेल्प करते हैं टू अचीव दैट टारगेट। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल काफी कुछ यहाँ सही, बहुत सुंदर तरीके से हो रहा है। बस मैं ये चाहती हूँ थोड़ा सा गणेश जी लाल जी के विचारों को हम एक्चुअल यूज करें, और थोड़ा बहुत उनके श्लोक की कभी कभी मुझे लगता है सुबह एक वो चलनी चाहिए, उनकी क्या बोलते हैं हम, एक श्लोक, किसी तरह के श्लोक की वो मंत्र साउंड है जो कि यूनिवर्सिटी में अर्ली मॉर्निंग चलना चाहिए, इवनिंग में चलना चाहिए, अध्यात्म को लेके। लेकिन अध्यात्म को समझ में भी आना चाहिए सरल भाषा में, ताकि वो लोगों को समझ आ सके। और बस मेरा तो ये पहला दीक्षांत समारोह था, एंड उसी में मुझे गणेश जी लाल जी जैसे माननीय अध्यक्ष मिल गए और उन्होंने मुझे बहुत अंदर तक छेड़ दिया। मैं इस एजुकेशन सेंटर में अभी जुड़ी हूँ और मुझे लगता है कि इस चीज को मुझे आगे अपने सिस्टम में लाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ऐसे विचार के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस विचार को लेकर आप इस विश्वविद्यालय को देख रही हैं ना, आने वाले दिनों में इसको और भी सफलीभूत होने में बहुत सहूलियत हो जाएगी। हमें खाली एक बच्चे को नहीं बनाना है, हमें उसकी पूरा एक इंसान बनाना है। एक मनुष्य बन के तो आता ही है, लेकिन विचारों से बनाना है। और वो विचार कहाँ से मिलेंगे? वो विचार हमारी गीता से मिलेंगे। और मुझे लग रहा है कि हमें इसको यूज करना चाहिए कहीं ना कहीं। हमें वी शुड यूज इन आवर डे टू डे थिंग्स इन आवर यूनिवर्सिटी। जीवन के सत्य को समझने की सलाहियत अगर कोई विकसित कर दे, हाँ जी, ऐसा वातावरण हम तैयार कर दे, तो वो सफलता हम लोगों की होगी। हाँ जी, हाँ जी। उम्मीद करते हैं मैम ऐसा ही होगा, क्योंकि आपके विचार अगर ऐसे हैं तो आगे भी बहुत अच्छा होगा। और इसके बाद के एपिसोड में हम आपसे कुछ और विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे हमने जाना है कि आप सदगुरु जी के आश्रम में अक्सर जाती हैं, उनके विचारों से भी प्रभावित हैं। और नो डाउट आज के डेट में सदगुरु जी के विचार ऐसे होते हैं जिसमें कोई इस तरह का लॉजिक नहीं है जिसको काटा जा सकता है। इतने सटीक लॉजिक उनके होते हैं, सब कुछ लॉजिकल वो बोलते हैं कि आप उनकी बातों को नहीं काट सकते हैं। यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर बात होती है। तो वैसे विषय पर आपसे हम बात करना पसंद करेंगे, इसलिए कि हमारे दर्शक भी जाने, क्योंकि सतगुरु जी को, महाराज जी को आज की डेट में बहुत सारे लोग अपने मन में, दिल में बैठा रहे हैं। तो वैसे लोगों के विचार आपकी मार्फत भी, रेडियो जेजेटी की मार्फत, श्री जेजेटी विश्वविद्यालय की मार्फत प्रचारित प्रसारित हो, इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। और आगे के धारावाहिक में हम उससे आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।